तो शुरू करें, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आज हम लोग सीखने क्या वाले हैं पता है? आज हम लोग सीखने वाले हैं कोई भी डिग्री अगर पूछ दे, जैसे कि हमसे पूछ दे कि जो है साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 270 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से जो भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो उस टाइप का आप क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीका क्या है, एक सिस्टम है, जरा आप ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि दो अक्ष होते हैं और दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं वो ओरिजिन होता है, वो मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। अब जरा ध्यान से समझो, ये 0 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, आपको हम कल बताए थे ना, इसके पहले वाले वीडियो में आप जानते हैं कि आपको बताया गया था कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यस या नो? यस। रेडियन निकालना है बच्चों, सी से रेडियन को सूचित करते रेडियन निकालना है। 180 बटे क्या हो जाएगा? पाई डिग्री हो जाएगा। डिग्री निकालना है बच्चों, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 क्या हो जाएगा बच्चों? रेडियन हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बोलना यार। अब देखो जरा सा, अगर मान लो कि अगर हमसे पूछ दिया कि भाई 70 डिग्री को, या हमसे पूछ दिया, क्या पूछ दिया पता है? 180 डिग्री को ना रेडियन में बदलो। 180 डिग्री को किस में बदलो? रेडियन में बदलो। बच्चा को दुख हो गया कि हमको तो आता ही नहीं है सर, हम कैसे बदलेंगे? 180 डिग्री को रेडियन में बदलो। कैसे बदलेंगे? देखिए 180 का 180 लिखा, 21 का डिग्री चुका, एक डिग्री, तो 1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन होता है। तो डिग्री से रेडियन बनाने के लिए पाई बटे 180 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 180 कट जाएगा, बचे कौन चीज? पाई रेडियन। आंसर हो गया। 180 डिग्री रेडियन में पाई होता है। कोई दिक्कत? अगर हमसे पूछ दिया भाई 270 डिग्री को रेडियन में बदलो, हाँ 270 डिग्री को किस में बदलो? रेडियन में बदलो। तो 270 लिख देना है, ये डिग्री है, 1 डिग्री में कितना रेडियन? पाई बटे 180 रेडियन। तो बस डिग्री की जगह पाई बटे 180 से गुना कर देंगे, रेडियन में कन्वर्ट हो गया ना। डिग्री से रेडियन बनाने के लिए पाई बटे 180 से गुना करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है। 0 0 कटा दो, कटा 3 नंबर 27, बदमाश बच्चा। 9 तिया 27, छोतिया 18। फिर बताओ, कटाओ। 3 तिया 9, 2 तिया, एक ही बात हुआ जी। 3 पाई बाई 2 रेडियन हो गया ना। 270 डिग्री को रेडियन में हम 3 पाई बाई 2 लिखेंगे। यस या नो? बता सकते हो 360 डिग्री को क्या लिखेंगे? 360 डिग्री है, डिग्री से रेडियन बनाना है, पाई बटे 180 क्या करेंगे? गुना करेंगे। बताओ 2 पाई। कोई दिक्कत है? चलो आओ यहाँ पर आओ। अच्छा एक चीज़ और, 5 पाई बाई 6 है, ये रेडियन है, ठीक है। ये क्या है? इसको डिग्री में बदल लोगे। कैसे बदलोगे? देखिए ये रेडियन है ना, तो 5 पाई बाई 6 लिख दिए, लिखे ना। अब देखो 1 रेडियन में 180 बटे पाई डिग्री होता है। 180 बटे पाई से क्या कर दिए? गुना कर दिए ना। देखो रेडियन से डिग्री बनाने के लिए 180 बटे पाई से गुना करेंगे, और डिग्री से रेडियन बनाने के लिए पाई बटे 180 से गुना करेंगे, ठीक है। कटेगा ना? कटेगी। छोतिया 18, पाई पाई भी कट जाएगा। 5 दिया कितना डिग्री हो गया? 150 डिग्री ना। यस, तो 5 पाई बाई 6 रेडियन है और डिग्री में 150 डिग्री है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 0 डिग्री है, बताओ यहाँ से यहाँ तक आए कितना डिग्री बना? 90। या तो फिर इसको क्या लिखोगे? रेडियन में लिखोगे तो पाई बाई 2 रेडियन। किसी को दिक्कत? यहाँ से यहाँ आए, बताओ 180 ना, 180 डिग्री ना, और रेडियन में लिखोगे तो 2 पाई। ओके, चलो घूमते घूमते यहाँ आ जाए, 270 डिग्री, और रेडियन में लिखोगे तब जी 3 पाई बाई 2 ना। अभी तो बताए हम, देखो 3 पाई बाई 2 270 डिग्री है। चलो ठीक है, अब पूरे घूम जाओ, पूरे 360 डिग्री को रेडियन में, 360 डिग्री तो हो गया, या तो फिर 2 पाई। ओके जी, ठीक है, समझ में आई? हाँ
180 की जगह, हाँ यस यस, यहाँ पर तो पाई डिग्री होगा ना, 2 पाई क्यों होगा, 2 पाई तो वहाँ होगा, 360 में होगा। ठीक, थैंक यू। देखिए चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाए हम। चलिए, आपको समझ में आया? ये 0 डिग्री पे है, ये 90 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया, 360 हो गया। 90 जोड़ते जा रहे हैं, 0 में 90 जोड़े, 90 में 90 जोड़े, 180 में 90 जोड़े, 270 में 90 जोड़े, 90 डिग्री का ही कमाल होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा बच्चों, इसमें कुछ ना खास नियम है, क्या है कुछ नियम, समझिएगा। नमहर्षि का योग हो ना, नियम समझिए, नियम क्या है। पहला नियम क्या है, जरा ध्यान समझिएगा, बोलो ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। एस से हो गया साइन, एस से हो गया साइन थीटा, साइन का उल्टा हट कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। टी से हो गया टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। सी से हो गया कॉस थीटा, कहाँ ध्यान है, कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा सेक थीटा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। कितने चतुर्थांश हैं, 1 2 3 4, 4 चतुर्थांश हैं। प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अच्छा देखो यहाँ पर बताओ, ये 90 डिग्री है ना, मेरा कांटा 90 पर है, कांटा जरा सा इधर हिला, इसका मतलब 90 डिग्री में थीटा घट गया, पाई/2 माइनस थीटा हो गया। कांटा 90 पे है, कांटा जरा सा इधर बढ़ा, बताओ क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा, पाई/2 प्लस थीटा होगा, है ना। ये 180 पर है, कांटा ऊपर जाएगा तब पाई माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये कांटा नीचे आएगा तब पाई प्लस थीटा हो जाएगा, 180 प्लस थीटा हो जाएगा। ये 270 पर है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 पाई/2 माइनस थीटा होगा, है ना। और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 पाई/2 प्लस थीटा होगा। ठीक है, ये 360 पे है, नीचे जाएगा तो क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा होगा। ये तीर के ऊपर जाएगा तो 2 पाई प्लस थीटा होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सब प्रथम चतुर्थांश में कोई आएगा तो ऑल पॉजिटिव, चाहे छो त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे हम, साइन कोसेक टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी आएगा तो पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा रहने पर पॉजिटिव, अन्यथा जितनी भी त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे टेन आ गया निगेटिव, कॉट आ गया कॉस आ गया निगेटिव, सेक आ गया कोसेक आ गया पॉजिटिव। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा। इसको छोड़ करके किसी के लिए भी एंगल पूछेगा ना, निगेटिव बता देंगे। ठीक है, सेक आ गया निगेटिव, कोसेक आ गया निगेटिव, सब निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, इसको छोड़ करके बाकी सब एंगल क्या होगा, निगेटिव होगा। तो नियम क्या हुआ, 4 चतुर्थांश से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन और कोसेक क्या पॉजिटिव, प्लस भी लिख दिया मतलब पॉजिटिव। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए दूसरा लिख रहे हैं। देखो 90 डिग्री और 270 डिग्री के लिए एंगल चेंज करेंगे। एंगल क्या करेंगे बेटा, हाँ 290 डिग्री और 270 डिग्री के लिए क्या करेंगे, चेंज हो जाएगा। 90 डिग्री रहा तो चेंज हो जाएगा, 270 डिग्री रहा तो चेंज हो जाएगा। अगर 90 डिग्री रहा तो साइन चेंज हो जाएगा, किस में, अपने पड़ोसी में। कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। टेन किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, कॉट में। कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में। बोलना कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। 90 और 270 में चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट टेन में चेंज हो जाता है, सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है, कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है। नंबर 3, 180 डिग्री और 360 डिग्री में नो चेंज, 360 डिग्री में नो चेंज।
इसका मतलब साइन है तो साइन में रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। नंबर 4 सभी ऋणात्मक कोण, जितना भी निगेटिव एंगल के लिए पूछेगा, सभी ऋणात्मक कोण चतुर्थांश में आएंगे। किस में आएंगे? चतुर्थांश में आते हैं। किसी को दिक्कत? चतुर्थांश में आते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब जरा समझना। हमसे पूछ दिया बच्चों कि बताओ साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा। हमसे पूछ दिया साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा। ठीक है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, बताओ क्या होगा। देखो कैसे बताएंगे, देखो ना कैसे बताएंगे। 90 डिग्री में चेंज कि नो चेंज? चेंज। 90 डिग्री के लिए पूछ रहा है, देखो क्या क्या चेक करेंगे, देखो क्या क्या चेक करेंगे बाबू, देखो ना। सबसे पहले कितना डिग्री के लिए पूछ रहा है, पहले ये देखेंगे कितना डिग्री के लिए पूछ रहा है। सबसे पहले ये देखेंगे, सुनो ना रे, कितना डिग्री के लिए पूछ रहा है सबसे पहले ये देखेंगे। 90 डिग्री के लिए पूछ रहा है, 180 के लिए पूछ रहा है, 360 के लिए पूछ रहा है, कितना डिग्री के लिए पूछ रहा है, 270 डिग्री के लिए पूछ रहा है। सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई कितना डिग्री के लिए पूछ रहा है। फिर देखेंगे किस क्वाड्रेंट में आता है, दूसरा बात, किस क्वाड्रेंट में आता है, दूसरा बात। बात नंबर 2 समझ में आया? किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये देखेंगे। और तीसरा बात किस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए पूछ रहा है, किस त्रिकोणमितीय। 3 बात याद रखना है। कितना डिग्री एंगल के लिए पूछ रहा है, किस चतुर्थांश में आ रहा है, आंसर आ रहा होगा दिमाग में, और किस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए पूछ रहा है। ये 3 सवाल करोगे आंसर हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा हम पूछते हैं कितना डिग्री एंगल के लिए पूछता है वो, 90 डिग्री। 90 डिग्री में चेंज कि नो चेंज? 90 और 270 के लिए चेंज हो जाएगा, तो 90 डिग्री में चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो साइन 90 प्लस थीटा हम क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। हाँ या ना? कॉस थीटा लिखेंगे ना, बोलो लिखे कि नहीं लिखे? लिख दिए, बोलना भाई। अब 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है चेक करो। देखिए पाई प्लस, देखिए यहाँ पर तो 90 डिग्री है और 90 में थीटा जोड़ेंगे तो मेरा कांटा इधर गिरेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के लिए पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। पूछ किस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए रहा है? साइन के लिए पूछ रहा है, और साइन तो सेकंड में आता है ना, इसीलिए पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। क्या हो जाएगा जी? कॉस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो याद रखिएगा साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? प्लस कॉस थीटा होता है। कोई दिक्कत? और पूछो, जैसे कि मेरा मन कर रहा है क्या, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या? कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या? ठीक है, बोलना कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या। देखो कैसे बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे कितना डिग्री एंगल के लिए, 270 में चेंज या नो चेंज? चेंज। तो 270 में चेंज हो जाएगा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा बेटा? साइन थीटा में चेंज हो गया। हाँ या ना? अब देखेंगे 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट के लिए आ रहा है। देखो ये 270 है माइनस थीटा, तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। किस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए पूछ रहा है? कॉस। और कॉस के लिए पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर थर्ड में टेन और कॉट ना आता है, लेकिन पूछ किसके ले रहा है? टेन रहता तो पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन पूछ कॉस के लिए रहा, इसलिए क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो दो साइन कॉस 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, और बताओ। जैसे हमसे पूछेगा कि बताओ भाई कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा। कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा। तो हमको ये बताओ किस डिग्री के लिए पूछ रहा है? 180 डिग्री के लिए पूछ रहा है। 180 डिग्री में चेंज या नो चेंज? नो चेंज। तो कॉट 180 प्लस थीटा तो कॉट थीटा होगा। हाँ या ना? अब 180 प्लस थीटा, तो 180 मेरा यहाँ है, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। पूछ किसके लिए रहा है? कॉट के लिए। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, पूछ कॉट के लिए रहा है और कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, हो गया ना? आसान था ना? जैसे कि हमसे पूछ दिया कौन चीज जानते हैं, साइन 180 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा। अब बताइए साइन 180 डिग्री वैल्यू की होता है? अब साइन 180 डिग्री तो लिखा है ना तुम लोग को, हम कैसे लिखेंगे हम? तो हम लिख दिए साइन का साइन 180 को क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 90। हाँ या ना? 90 प्लस 90 लिख सकते हैं ना? 90 में 90 जोड़ेंगे 180 नहीं होगा जी? होगा। अब बताओ 90 डिग्री के लिए चेंज या नो चेंज? चेंज हो जाएगा। तो 90 के लिए चेंज हो जाएगा, साइन बेचारा किस में बदल जाएगा? कॉस। तो साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 हो गया। हाँ या ना?
अब देखो यहाँ पर 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पूछ रहा है। किस क्वाड्रेंट के लिए पूछ रहा है जी? सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पूछ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। यहाँ पर किसके लिए पूछ रहा है? साइन के लिए पूछ रहा है, तो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। cos 90 का वैल्यू 0, तो 0 लिख दिया। तो देख लो साइन 180 का वही वैल्यू है जो cos 90 का है, तो साइन 180 बराबर 0 हो गया। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, इसको नोट करो।